नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए तीसरी बार बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। 7 जून को एनडीए की बैठक बुलाई गई है, जिसमें संसदीय दल के नेता शामिल होंगे और 7 जून को ही पीएम मोदी को एनडीए के घटक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद सभी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा भी एनडीए की बैठक में मौजूद रहे और बैठक के बाद संजय झा ने कहा कि 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और जेडीयू पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़ा है। तो वहीं एनडीए की बैठक से एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इसे देखकर आप जरूर कहेंगे कि तस्वीर काफी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए की बैठक के बाद बिहार के सभी नेता एक साथ खड़े हैं और पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के सभी नेताओं से एक एक कर बातचीत कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो मौजूद हैं। बिहार के जो बड़े नेता हैं, जो एनडीए के घटक दलों में से शामिल हैं, वो नेता वहां पर मौजूद हैं, जिसमें आपको सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे, चिराग पासवान नजर आ रहे होंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ इस बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी पहुंचे हुए थे, वो भी वहां मौजूद थे। इसके साथ ही ललन सिंह की मौजूदगी भी इस बैठक में थी। एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री जी के आवास पर हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें गए थे और हम लोग भी थे उस मीटिंग में। और उस बैठक में जो अगला जो थर्ड टर्म देश की जनता ने दिया है एनडीए को, उसके लिए उनको धन्यवाद दिया गया। उनका जो एफर्ट रहा, उनके लीडरशिप में ये पूरा चुनाव लड़ा गया और जल्दी ही बैठक होगी जो हमारे जितने सांसद चुन के आए हैं, और उसके बाद हम लोग स्टेक क्लेम करेंगे और सरकार का फॉर्मेशन। और सब लोगों ने अपनी बात रखी, उसमें जो अनुभव था उसको लेकर के, और फिर इसका जो भी टाइम है, प्रोसेस है, वो सारा किया जा रहा है। तो नई सरकार में बिहार की भूमिका बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में 12 सीट जीतकर नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं, तो पीएम मोदी जैसे लीडर को समर्थन देकर सीएम नीतीश कुमार की ताकत बढ़ी है। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से एनडीए सरकार बनी तो बिहार में बहार है। देखिए, इसमें हम आपको बता दें कि लोकसभा के इस चुनाव में पीएम मोदी जैसे लीडर को समर्थन देकर नीतीश कुमार की ताकत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और यही वजह है कि पटना में कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। नीतीश कुमार दिल्ली की सरकार की सत्ता की चाबी बन चुके हैं। अब नीतीश कुमार को बिहार के सीएम तक ही नहीं आंका जा सकता है, बल्कि उनकी भूमिका बढ़ चुकी है और नीतीश कुमार अब देश और राज्य दोनों चलाने वाले बन चुके हैं। क्योंकि नीतीश कुमार साल 2005 की तरह 2024 में भी एक ताकतवर नेता की तरह उभर कर सामने आए हैं। पीएम मोदी ने भी बिहार में सफलता को लेकर सीएम नीतीश कुमार को ही क्रेडिट दिया था। आपको याद होगा, जब पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार ने अच्छा परफॉर्मेंस जो है एनडीए ने किया है। लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती गई हैं और गठबंधन की सरकार में सहयोगियों के समर्थन की जरूरत होती है और यही वजह है कि नीतीश कुमार का समर्थन जो मिला है और उसकी वजह से एनडीए की सरकार ये बन पानी तय मानी जा रही है। इसके साथ ही देखिए, मौका भुनाने की कोशिश भी जरूर अपने सहयोगी दल जो है वो करेंगे, क्योंकि इसमें शामिल है, समर्थन है, तो हो सकता है कि इस मौके को भुनाने की कोशिश भी की जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार को उचित प्रतिनिधित्व भी मिल सकता है और इसकी मांग भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बिहार में कई प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं और यह भी है कि कई सारी डिमांड भी
सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जा सकता है। उस डिमांड को मानना भी पड़ेगा क्योंकि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो बिहार को देखिए विशेष मदद भी मिल सकती है, जो मांग लगातार की जा रही है। आपको याद होगा जेडीयू की तरफ से हमेशा ये मांग की जाती है रही है कि विशेष पैकेज मिला जाए। पलायन रोकने को लेकर भी बड़े निवेश बिहार में हो सकते हैं, तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो इसको लेकर अभी तैयारियां की जा सकती हैं क्योंकि इस बार किंग मेकर की भूमिका में सीएम नीतीश कुमार हैं और उनके कई सारे डिमांड्स भी हो सकते हैं जिसे पूरा भी किया जाना तय माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार गठन की बारी है। एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद पीएम मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने नई सरकार बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। दिल्ली में हुए एनडीए गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने एनडीए को अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया है और इसके साथ ही सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो बिहार को अहमियत दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और इसके साथ ही देश भर में जातीय गणना भी कराई जाए। ठीक है, नंबर है एनडीए के पास, लेकिन हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज़्यादा विशेष ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने बिहार सरकार ने जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने थी बिहार में, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा के उसके बाद 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। फिर हम भी लोगों का कैबिनेट प्रपोजल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा गया था कि इस 75% के आरक्षण को शेड्यूल 9 में डाला जाए। तो हम तो चाहेंगे कि उसको जो सरकार आए वो शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को डाले और हम चाहेंगे कि देश भर में जाति आधारित गणना जो है वो कराई जाए। तो नई एनडीए सरकार में बिहार की भूमिका बढ़ेगी। कांग्रेस और आरजेडी नेता भी कह रहे हैं कि नई सरकार से बिहार को विशेष फायदा मिलना चाहिए, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास की रफ्तार और तेज होगी। में एनडीए की सरकार बनने जा रही है जिसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। आदरणीय नीतीश कुमार जी किंग मेकर की भूमिका में होंगे तो बिहार का कितना भला कर पाएंगे ये तो देखना होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, बिहार को विशेष पैकेज दिलाएं, बिहार की जनता का क्या भला होता है ये देखना है, कितना भला कर पाते हैं। बिहार में बाहर तभी होगा जब आदरणीय नीतीश कुमार जी केंद्र की सरकार से बिहार को फायदा दिला पाएंगे, जनता के लिए काम कर पाएंगे। अभी तक तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था, बिहार की उपेक्षा हो रही थी। ये जनता को इंतजार है कि बिहार में बाहर आएगी या नहीं डबल इंजन की सरकार में। बिहार में डबल इंजन की सरकार रहने का क्या फायदा? 1.5 दशक से ज्यादा तो थी। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला सके। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितनी बार स्पेशल स्टेटस का पैकेज का मांग करते रहे, लेकिन मोदी जी के कान में जू तक नहीं गया। यही सिर्फ दिखावा है, बड़ी बड़ी बात करने की बातें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी अगर सच में कुछ बिहार वासियों के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ बड़ी बड़ी परियोजना और योजना का लगाएं, तभी बिहार का कल्याण होगा। डबल इंजन की सरकार बिहार में न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर पहले भी काम कर रही थी, आगे भी काम करेगी। बिहार के हक और हुकूक की जो बात है वो निश्चित रूप से हम हर प्लेटफॉर्म पर उठाते रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। बिहार विकसित बने, यह नीतीश जी का सपना है, हर बिहारवासी का सपना है और निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब ये सपना साकार होगा। एनडीए की सरकार में बिहार में विकास की बहार होगी। डबल इंजन की सरकार में बिहार तेज गति से समृद्धि की राह पर दौड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के विकास में भरपूर मदद की है, इस मदद में और तेजी आएगी। शहर से लेकर सुदूर गांव तक घर घर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। एनडीए की सरकार में बिहार में जो विकास हुआ है वह देश दुनिया जानता है। यह विकास जारी रहेगा और जो कार्य शेष रह गए हैं उसे एनडीए की सरकार तत्परता के साथ पूरा करेगी। बढ़ते आगे, बेगूसराय से नवनिर्वाचित सांसद गिरिराज सिंह ने इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग इतने निर्लज हैं कि हार कर भी खुशी मना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी गठबंधन में एकता नहीं है, कौन किसके साथ है किसी को पता नहीं है। जैसे ही आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, इंडी गठबंधन बिखर जाएगा। 12 लोगों मिल करके
और खुश है। कांग्रेस राहुल गांधी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे उनकी सरकार बन रही। रे 60 साल चलाए और 90-99 पर पहुंचे हो, 100 भी नहीं पूरा कर पाए और खुशी मना रहे हो। अरे हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जितना सभी पार्टियों को मिला के आया, उससे ज्यादा तो कि अकेले बीजेपी को आया। ये लोग इतने निर्लज हैं कि खुशियां मना रहे हैं। किस बात की खुशी मना रहे हो? पहले अपने तो जुट जाएं एक। ममता बनर्जी अलग थी, कांग्रेस को लात मारी, अधीर रंजन को हराई, और वो भी कर रही है एनडीए में, इंडी में है। इंडी मिंडी में कौन है नहीं है, कौन रहेगा? जब मोदी जी ले लेंगे 1 महीना में देखिएगा, फिर जिस राज्य का विधानसभा आएगा फिर आनंद से रहेगा। ये लोग निर्लज लोग हैं। ये झूठ बोल करके राज्यों में लोगों को भ्रम में डाल करके इतनी सीटें भी ले पाए हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम आज दिल्ली जाने वाले हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज शाम दिल्ली जाने वाले हैं। कल एनडीए की बैठक में ये भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल एनडीए की बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए एनडीए के सभी बड़े नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और खबर यह है कि आज शाम ही बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली जाएंगे। बात हम पूर्णिया के करेंगे। पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव एक्शन में आ गए हैं। कल ही उन्होंने खुलेआम मंच से डॉक्टर और माफियाओं को चेतावनी दी थी। वहीं देर रात वे जीएमसीएच पहुंच गए। उन्होंने जीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड, महिला वार्ड सहित सभी वार्डों का निरीक्षण किया और इस दौरान पप्पू यादव ने मरीजों और उनके परिजनों से बात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। पप्पू यादव ने मौजूद डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर से बात कर व्यवस्था को सुधारने का भी निर्देश दिया है। और इसी बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर की। किशनगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिक्किम की युवती से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि सिक्किम की 2 युवती की ट्रेन छूटी थी, परिचित के यहां ठहरी थी दोनों, और एक लड़की के साथ हैवानियत की गई। एक लड़की जान बचाकर भागी है। पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है और पुलिस ने दूसरी लड़की को भी मुक्त करा लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपी को भी पकड़ लिया है। टाउन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं, जहां सिक्किम की 2 युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस दोनों युवती की ट्रेन छूट गई थी और ये दोनों अपने परिचित के यहां रुकी थी और तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और अगली खबर आपको बाढ़ से बता दें, आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक राजेंद्र सेतु बंद रहने वाला है। बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह में मेगा ब्लॉक रहेगा। राजेंद्र सेतु से होकर आने जाने वाले लोगों के लिए ये जरूरी खबर है। आज रात राजेंद्र सेतु की मरम्मत की जानी है। इसे लेकर 8 घंटे तक इस पर आवाजाही बंद रखी जाएगी। और मरम्मत कार्य में लगी कंपनी एसपी सिंगला के प्रोजेक्ट मैनेजर अरुण गुप्ता ने बताया है कि लोगों को आज रात दूसरे रास्ते के जरिए आना जाना करना पड़ेगा, क्योंकि रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक राजेंद्र सेतु बंद रहेगा। 10 बजे से 7 जून सुबह 6 बजे तक ढलाई कार्य के लिए राजेंद्र सेतु पर आवागमन पूर्णतया बंद रहेगा। इमरजेंसी कोई भी गाड़ी रहेगी, एम्बुलेंस वगैरह और भी उनको आने जाने का सुविधा दिया जाएगा। और अगली खबर आपको पटना जंक्शन से बता दें, जहां लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। रेल मंत्रालय की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन पटना जंक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां यात्रियों के सामान की जांच के लिए लगाई गई स्क्रीनिंग मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। सामान की जांच किए बगैर ही यात्री स्टेशन परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार।
पटना जंक्शन से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो आप जो है वो खतरे के रडार पे हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि पटना जंक्शन पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो राम भरोसे छोड़ दी गई है और आप देख सकते हैं कि ये मेन गेट है, प्रवेश द्वार है और एग्जिट गेट भी है। यहाँ पे ये स्कैनर मशीन लगाया गया है सामानों की जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन स्कैनिंग जो है वो नहीं हो रही है और ये कह सकते हैं कि लाखों की लागत से यह स्कैनिंग मशीन जो है वो खरीदा गया था। और यहाँ देख सकते हैं कि एक्सरे ऑन है, पावर ऑन, लेकिन यहाँ पे ये मशीन जो है वो काम नहीं कर रही है और कहीं न कहीं जो जिस उद्देश्य से इस मशीन को लगाया गया था वो उद्देश्य यहाँ पे शिथिल नजर आ रहा है। जो यात्री हैं वो खुले तौर पे अपने बैगेज लेकर के अंदर जा रहे हैं। एक भी सामान की जांच जो है वो यहाँ पे नहीं की जा रही है। आप सीधे तौर पे जो यात्री हैं वो भी इसको लेकर के रेलवे के इस उदासीन जो व्यवस्था है उससे उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हम बात भी करते हैं। भैया एक यहाँ पे देखिए जो लोग हैं इनसे जानते हैं, भैया ये स्कैनिंग मशीन लगाया गया, जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए यात्री जो है वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए लेकिन जांच नहीं होती है। कहीं न कहीं एक लापरवाही जो है वो रेलवे की नजर आ रही है और इस कारण से कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। बताते चलें कि यहाँ पे 2014 में पटना जंक्शन पे 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो है धमाका भी हुआ था, बम धमाका भी जो है वो किया गया था और उसके बाद से ही लगातार पटना जंक्शन जो है वो काफी सेंसिटिव स्टेशन के श्रेणी में गिना जाता है। बावजूद इसके यहाँ पे ये लापरवाही जो है वो रेलवे की तरफ से नजर आ रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाला है। आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति से मिलेगा। केंद्रीय चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति से मिलेंगे, जिसमें नए सांसदों के नाम की सूची राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, चुनावी नतीजे आ जाने के बाद जिन जिन सांसदों ने जीत दर्ज की है उनके नामों की सूची आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।